नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे आचार्य मम्मट के द्वारा जो काव्य के जो प्रयोजन बताए गए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आचार्य मम्मट जो उनके द्वारा काव्य प्रकाश लिखा गया है और उसमें जो काव्य के प्रयोजन दिए गए हैं, तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे। आपने काव्य के प्रयोजन पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम जो है उसमें काव्य के जो प्रयोजन है उसमें बीच में से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हम जो यहाँ पर विस्तार पूर्वक जो है इस क्वेश्चन को करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो है घंटे वाले कोन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जब वहाँ पर जो वैकेंसी जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आचार्य मम्मट के द्वारा जो रचित है काव्य प्रकाश, उसमें जो काव्य के प्रयोजन के द्वारा बताए गए हैं, तो उसको जो हम विस्तार पूर्वक करेंगे। तो प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तिते। तो इसमें क्या कहा गया है, इसके अनुसार, इस न्याय के अनुसार मंदबुद्धि व्यक्ति भी निष्प्रयोजन कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य अर्थात अगर आपका कोई उद्देश्य न हो तो जो मंदबुद्धि व्यक्ति है वो भी कोई काम नहीं करेगा। कि इस न्याय के अनुसार मंदबुद्धि व्यक्ति भी निष्प्रयोजन कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। कोई भी कार्य क्यों न हो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, सभी प्रयोजन की अपेक्षा रखते हैं। आप इसमें अपने से उदाहरण लगा सकते हैं। जैसे आपका उद्देश्य क्या है, आगे जो संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप टॉप करो, मेरिट में आपका नाम आए, उसके बाद आपकी जॉब लगे। तो इस प्रकार से आप अपना लक्ष्य लेकर चलते हैं और वो लक्ष्य तभी आप प्राप्त करोगे अगर आप यहाँ पर जो भी कुछ आपको जो आप वीडियो में बताया जा रहा है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ते हैं, उसे याद रखते हैं। तो इस प्रकार का जो आपका यहाँ पर लक्ष्य है, तो इसी लक्ष्य के कारण आप जो है पढ़ रहे हैं ताकि आपको आगे जो है जॉब मिल जाए। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि बिना उद्देश्य के मंदबुद्धि व्यक्ति भी कार्य में नहीं लगता है। कि कार्य कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, सभी प्रयोजन की अपेक्षा रखते हैं। अतः काव्य प्रकाश जैसे महान काव्य शास्त्र का प्रणयन उद्देश्य रहित कैसे हो सकता है। अतः भरत से लेकर आचार्य जो भरत मुनि हैं, उनसे लेकर पंडित जगन्नाथ तक सभी आचार्यों ने काव्य प्रयोजनों पर विचार किया है। वस्तुतः काव्य लोक मर्यादा और लौकिक ज्ञान के प्रकाश के लिए, जिससे कि लोक का कल्याण हो, उपदेशात्मक शैली है, जिसके सुनने से महज सहज भाव से शुभ में प्रवृत्त और अशुभ से निवृत्त होते हैं। इसी को हम संक्षेप में काव्य का प्रयोजन कह सकते हैं, जो आपको अच्छे कामों में लगाते हैं और बुरे कामों से आपको हटाते हैं। तो इसे आप काव्य के प्रयोजन यहाँ पर कह सकते हैं। और आचार्य जो भरत मुनि हैं, इन्होंने नाट्य शास्त्र में काव्य का प्रयोजन इस प्रकार से बताया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि आचार्य मुनि के द्वारा रचित जो काव्य शास्त्र है ये रहेगा नाट्य शास्त्र। और क्या कहा गया है ये आप इसमें आप देख सकते हैं। विश्रांति जन्म लोके नाट्यमेतद् भविष्यति, लोकोपदेश जन्म नाट्यमेतद् भविष्यति। अग्नि जो पुराण है, अग्नि पुराण में नाट्य का जो प्रयोजन है, अग्नि पुराण में नाट्य का प्रयोजन तो धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग साधन नाट्यम बताया गया है। तो किस में बताया गया है, अग्नि पुराण में नाट्य का प्रयोजन बताया गया है धर्मार्थ और काम। ये त्रिवर्ग साधन नाट्य शास्त्र जो है इसमें बताए गए हैं। किंतु काव्य का प्रयोजन तो चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष ही मानते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बनता है काव्य के प्रयोजन में चतुर्वर्ग कौन से हैं, क्योंकि पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है चतुर्वर्ग कौन कौन से हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष
ये काव्य के प्रयोजन में चतुर्वर्ग जो है ये माने गए हैं। और आचार्य जो भामा है उनका कहना है कि सत काव्य की रचना से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और संपूर्ण जो कलाएं हैं इसमें निपुणता प्रीति और कृति मिलती है। ये आपने श्लोक यहाँ पर सुन रखा होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष सुव्यचक्षणम कलाशुचा क्रोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम निबंधनम। आचार्य जो भामा है, भामा के अनंतर वामन ने भी यह काव्य के दो प्रयोजन बताए हैं। एक तो है कृति और दूसरा है प्रीति या आनंद। तो एक तथा कृति, दूसरा प्रीति या आनंद। काव्यम सद दृष्ट और अदृष्टार्थम प्रीति कृति हेतु त्वात्। काव्यम सत दृष्ट अदृष्टार्थम प्रीति कृति हेतुत्वात्। इनमें से जो कृति है, कृति को काव्य का दिखाई न देने वाला प्रयोजन और प्रीति को दिखाई देने वाला प्रयोजन माना गया है। जो कृति है काव्य का दिखाई न देने वाला प्रयोजन और प्रीति अर्थात आप प्रेम समझ सकते हैं प्रीति, तो प्रीति को दिखाई देने वाला प्रयोजन यहाँ पर माना गया है। उनके मत में काव्य प्रयोजन काव्य श्री की सुंदरता के साक्षात्कार से उत्पन्न प्रीति एवं कृति लाभ माना है। आचार्य जो आनंदवर्धन है, इनके मत के अनुसार काव्य का जो उद्देश्य है, काव्य में रति सहृदय व्यक्तियों के मन में प्रीति अर्थात आनंद की अनुभूति का होना है। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पर नीचे उदाहरण ये दिया है, तेन ब्रूम सहृदय मन है प्रीति तत्स्वरूप है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर उदाहरण है ये आचार्य जो आनंदवर्धन है उनके द्वारा दिया गया है। और जो आचार्य यहाँ पर कुंतक है, वक्रोक्ति जो संप्रदाय उसके लिए इनको जाना जाता है। तो आचार्य जो कुंतक है इन्होंने भी पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के साथ प्रीति अर्थात आनंद बुद्धि को मुख्य प्रयोजन माना है। तो इनके बारे इन्होंने भी जाए यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से बताया है। धर्म आदि साधन उपाया सुकुमार कर्मोदित है काव्य बंध अभिजाता नाम हृदय आह्लाद करके काव्य अमृत रचनांत चमत्कार वितन्य थे। तो यहाँ पर ये जो सभी जो मत है, सभी मतों में समन्वय स्थापित करते हुए समन्वयवादी आचार्य जो मम्मट है, इन्होंने परिमार्जन करके सुंदर एवं विस्तृत रूप से काव्य प्रयोजन का निरूपण किया है। यहाँ पर यह श्लोक आपने पहले भी सुन रखा होगा। काव्यम यस्य अर्थकृते विहार विदेश वेता रक्षते सद्य परिनिवृत्य कांता समतियो उपदेशुजी। तो इस प्रकार से यहाँ पर काव्य के 6 ये प्रयोजन बताए गए हैं। तो अब जब हम इसी में इन्हीं के बारे में करेंगे। काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेता रक्षते सदह परिनिवृत्ते और कांता समतियो उपदेशुजी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 6 काव्य के प्रयोजन बताए गए हैं। और इनमें क्या कहा गया है? काव्य रचना यश के लिए, धन के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल नाश के लिए, परम आनंद की अनुभूति के लिए और कांता समति होने से उपदेश के लिए होता है। कांता जो यहाँ पर आया है, कांता का मतलब पत्नी, प्रेमिका, इससे अर्थ यहाँ पर लिया गया है। कांता का अर्थ होता है पत्नी। इनमें से यश से अर्थकृते श्वेत रक्षते ये 3 प्रयोजन कविनिष्ठ हैं और व्यवहार विदे सद्य परिनिवृत्ते और कांता समति उपदेशुजी ये 3 प्रयोजन पाठकनिष्ठ कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि यश से अर्थकृते और श्वेत रक्षे ये जो 3 प्रयोजन है किन के लिए हैं? तो ये बताए गए हैं यहाँ पर कविनिष्ठ और व्यवहार विदे सद्य परिनिवृत्ते और कांता समति उपदेशुजी। ये जो 3 प्रयोजन है यहाँ पर ये पाठकनिष्ठ कहे गए हैं, क्योंकि यह विभाजन काव्य शास्त्र में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता।
पहला जो यहाँ पर काव्य का प्रयोजन है काव्य में से, काव्य का निर्माण यश की प्राप्ति के लिए होता है, अर्थात काव्य निर्माण कर यश की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे कालिदास, व्यास, भारद्वाजी जो कवि है उन्होंने प्राप्त की है। तो काव्यम यश से, काव्य का निर्माण यश के लिए होता है। जैसे कालिदास आदि नाम इव यश है, जैसे कालिदास आदि कवियों ने यश को प्राप्त किया है। उनके द्वारा जो काव्य लिखे गए हैं आप उनको पढ़ते हैं, आपको उसमें आनंद आता है, तो यश की प्राप्ति जो होती है। आज भी जो प्राचीन जो यहाँ पर आचार्य हुए हैं, कालिदास जो भी हैं, प्राचीन जो आचार्य हुए हैं उनको आप आज भी याद करते हैं। और जो एडलर जोहन का कथन है कि यश लिप्सा मानव की सबसे प्रमुख स्वाभाविक वृत्ति है। जो प्रतिभावान व्यक्ति की यश की कामना करते हैं वे अच्छे साहित्य की रचना कर सकते हैं। महाकवि कालिदास को उनके काव्य से प्राप्त यश मिला, जैसा कि उन्होंने स्वयं इसके बारे में लिखा है कि मंदः कवियशा पार्थी गमिष्यामि उपास्यताम। तो यह उक्ति जो यहाँ पर महर्षि जो कालिदास है उनके द्वारा कही गई है। महाकवि कालिदास को उनके काव्य से यश मिला, जैसे कि उन्होंने स्वयं लिखा है, मंदः कवि यशः पार्थी गमिष्यामि उपास्यताम। दूसरा जो यहाँ पर ये रहेगा अर्थकृति। अर्थ जो है, इसका अर्थ आप मतलब लगा सकते हैं धन से। काव्य रचना धन उपार्जन के लिए भी होती है। आप इसका अर्थ इस प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे आप कोई कवि है वो पुस्तक लिखता है और उसको जो मार्केट है, मार्केट में लेकर आता है, वहाँ से आप खरीदते हो। तो जो कवि है उससे जब धन की प्राप्ति होती है, पैसे उसके उस काम के लिए मिलते हैं। तो इससे जो उन्हें जो कवि है या रचनाकार है उन्हें उससे धन मिला, तो उससे क्या हुई, धन की प्राप्ति। तो काव्य रचना धन उपार्जन के लिए भी होती है। बोझ प्रबंध में इस प्रकार की अनेक कथाएं मिलती है, जैसे कि धावक आदि कवि जो है इन्होंने श्रीहर्ष आदि के नाम से रत्नावली आदि नाटिकाओं की रचना कर प्रचुर धन राशि प्राप्त की। जैसे इन्होंने इनके ऊपर ये काव्य लिखे हैं और पुस्तकें जो लिखी और मार्केट में आई, उनसे आपने खरीदा, तो इससे क्या उन्हें पैसे मिले, धन की प्राप्ति हुई। जैसे यहाँ पर उदाहरण ये इसमें दिया गया है, श्रीहर्ष आदि धावक आदि नाम धनम। श्रीहर्ष धावक आदि जो कवि हैं उनको धन की प्राप्ति हुई है। उसके बाद जो यहाँ पर रहेगा व्यवहार विधि। तीसरा जो हमारा प्रयोजन है ये है व्यवहार विधि, व्यवहार ज्ञान। काव्य के अध्ययन से व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जब कोई कवि पुस्तक लिखता है तो उसमें अच्छी बातें देता है, ज्ञान की बातें बताता है और आप उनको फॉलो करते हैं, उनके बारे में अपने जीवन में उन्हें ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या है, आपका व्यवहार जो है अच्छा होता है दूसरों के प्रति। तो व्यवहार विधि अर्थात काव्य के अध्ययन से व्यवहार ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। व्यवहार ज्ञान के द्वारा ही सामाजिक कार्यों में निपुणता प्राप्त होती है। रामायण तो व्यवहार ज्ञान का कोश है, अर्थात खजाना है। भाई का भाई के साथ व्यवहार, पिता का पुत्र के लिए महान बलिदान, पुत्र का पिता से यह कहना कि त्वम अहम सत्यम इच्छामि न अनिर्तम पुरुष ऋषभ है। तो यह जो यहाँ पर उक्ति है ये सभी रामायण की ही देन है। एक जो रामायण जो यहाँ पर महाकाव्य है इसमें आपको ये सभी बातें देखने को मिल सकती हैं। भाई का भाई के साथ व्यवहार, उसका प्रेम, पिता का पुत्र के लिए बलिदान। श्री राम जो है उन्होंने जो वनवास में जहाँ गए थे तो, और पुत्र का पिता से यह कहना कि त्वम अहम सत्यम इच्छामि न ऋतम पुरुष ऋषभ। तो यह सब कुछ जो आपको रामायण में ही देखने को मिलेगा। इस प्रकार जो यहाँ पर काव्य के अनुशीलन से ही हम किसी युग विशेष के लोगों को आचार व्यवहार भलीभांति जान सकते हैं। व्यवहार ज्ञान के द्वारा ही समाज में महत्व प्राप्त होता है।
उसके बाद जो यहाँ पर चौथा जो प्रयोजन है ये रहेगा श्वेतर रक्षते। श्वेतर, शिव जो है, शिव का अर्थ ही यहाँ पर कल्याण होता है। तो श्वेतर रक्षते अर्थात यहाँ अमंगल जो है, अमंगल का विनाश करना या मंगल आपके लिए चाहना। तो अमंगल का विनाश भी काव्य का एक प्रयोजन है। जैसा कि मयूर जो कवि हुए हैं, सूर्य शतकम जो इन्होंने लिखा था, तो मयूर कवि ने सूर्य शतकम नामक काव्य की रचना कर उसके द्वारा सूर्य की स्तुति करके कुष्ठ रोग से निवृत्ति प्राप्त की थी। तो इनको जो एक श्राप दिया गया था, तो उसके बाद इन्होंने ये सूर्य शतकम जो ग्रंथ लिखा था और उसके बाद जो इनका जो कुष्ठ रोग था ये दूर हो गया था। तो यहाँ पर इनके द्वारा एक उक्ति ये कही गई है, आदित्य आदिर मयूर आदि नाम इव अनर्थ निवारणम। तो जिस प्रकार मयूर आदि जो कवि है उन्होंने सूर्य शतकम लिखा था और इससे जो उनका कुष्ठ रोग ये दूर हो गया था। तुलसीदास के संबंध में भी कुछ ऐसी ही जो प्रसिद्धि है कि उन्होंने हनुमान बाहुक लिखकर बहु पीड़ा से निवृत्ति पाई थी। तो हनुमान बाहुक, तो ये लिखकर उन्होंने बहु पीड़ा उन जो बुझा जो थी उसमें पीड़ा थी, तो इससे उनको निवृत्ति मिल गई थी। तो इस प्रकार अन्य कवियों के संबंध में भी ऐसी ही कथाएं प्रसिद्ध है कि उन्हें काव्य के द्वारा ही कल्याण की प्राप्ति हुई है। सद्यः परिनिवृत्ति, तो पांचवा जो हमारे यहाँ पर प्रयोजन है ये रहेगा सद्यः परिनिवृत्ति। वस्तुतः सभी प्रयोजनों में श्रेष्ठ प्रयोजन सद्यः परिनिवृत्ति है, अर्थात काव्य जो है काव्य के दर्शन या श्रवण से, अर्थात सुनने से, काव्य के दर्शन से या श्रवण से अविहित उत्तर काल में पराशांति प्राप्त होती है। जैसे आप कोई कथा या कोई भी जो है जैसे कथा ही लगा सकते हैं, प्रवचन किसी की सुनते हैं, तो इससे क्या आपको आनंद भी की अनुभूति होती है, अच्छे कामों में आपको लगाते हैं। तो वही जो यहाँ पर ये कहा गया है कि काव्य के दर्शन या श्रवण से, सुनने से अव्यवहित उत्तर काल में पराशांति प्राप्त होती है। काव्य के पढ़ते पढ़ते जो पाठक है, पाठक को रस आस्वाद होता है, अर्थात उसे पढ़ने में वो अच्छी लगती है, उसे रस की अनुभूति होती है और वह एक अलौकिक आनंद का अनुभव करने लगता है। उस समय उसे किसी अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। यह आनंद अनुभूति ही सकल प्रयोजनम मौलीभूत कही गई है। जैसे आपने कादम्बरी जा उसके बारे में पढ़ा होगा, कादम्बरी रस ज्ञानम आहारोपि न रोस्ते। जिसको कादम्बरी ग्रंथ जा वो अच्छा लग जाए उसको भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। उसकी जो कहानी है इतनी अच्छी है कि जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसके अंदर खो जाते हैं। तो इतनी जो है यहाँ पर उसके जो कहानी जो है अच्छी है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि आनंद भूति ही सकल प्रयोजन मूलभूतम, और अन्य प्रयोजन तो यहाँ पर आनुषंगिक है। इस अलौकिक आनंद की चरवणा तो केवल काव्य के द्वारा ही संभव है, क्योंकि वेद आदि शास्त्र और पुराण आदि के अध्ययन से ही रस चरवणा नहीं हो सकती। क्योंकि वेद आदि शास्त्र और पुराण आदि के अध्ययन से रस चरवणा नहीं हो सकती। ये चतुर्वर्ग की प्राप्ति भले ही करा दे, किंतु वही आनंद सहोदर आनंद अनुभूति नहीं करा सकते हैं। और इस प्रयोजन की प्रशंसा करते हुए धनंजय ने, आचार्य जो धनंजय है, इन्होंने ठीक ही कहा है कि आनंद चुनाव वाले रूपकों को पढ़कर यदि कोई पाठक व्युत्पत्ति पाने का इच्छुक है तो उसे अल्प बुद्धि आलोचक को दूर से ही प्रणाम, तो दूर से ही प्रणाम है।
कि आनंद चुनाव वाले रूपकों को पढ़कर यदि कोई पाठक व्युत्पत्ति पाने का इच्छुक है तो उसे अल्प बुद्धि आलोचकों को दूर से ही प्रणाम है। यह तो दूर से ही उसे प्रणाम है। इसलिए मम्मट ने इसे विगलित वेदांतर और सकल प्रयोजन मूलीभूत कहा है, क्योंकि परम आनंद प्राप्ति के बाद उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। उसके बाद जो यहाँ पर छठा जो प्रयोजन है यह है कांता सम्मति उपदेश सूची। काव्य का जो अंतिम प्रयोजन है यह कांता सम्मति उपदेश सूची कहा गया है। वेद आदि शास्त्रों की रचना तो शुभ में प्रवृत्ति और अशुभ में निवृत्ति के लिए है, अर्थात आपको अच्छे कामों में लगाना और जो बुरे काम जो है उनसे आपको हटाना। कि वेद आदि जो शास्त्र है इनकी रचना तो शुभ में प्रवृत्ति और अशुभ से निवृत्ति के लिए है, किंतु काव्य की उपदेश शैली इन सब से विलक्षण है और इस विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के उपदेश शैली का विवेचन यहाँ पर किया है। तो आचार्य मम्मट जो उन्होंने 3 प्रकार की उपदेश शैली यहाँ पर बताई है। कौन कौन सी है? प्रभु सम्मति, सुहृद उपदेश, सूर्य सम्मति उपदेश और कांता सम्मति उपदेश। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुका है, तो ये भी आपने याद रखना है। आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार की उपदेश शैली यहाँ पर ये बताई है, प्रभु सम्मति, सूर्य सम्मति, कांता सम्मति। एग्जाम में कई बार उलझाने के लिए इनसे अलग एक दे दिया जाएगा और इसमें पूछ लिया जाएगा कि इनमें से एक अलग जो है कौन सा है। तो ये आपने इन तीनों को याद रखना है, प्रभु सम्मति, सूर्य सम्मति और कांता सम्मति। प्रभु सम्मति उपदेश शब्द प्रदान होते हैं। इसके अंतर्गत वेद आदि शास्त्र आते हैं। जिस प्रकार राज आज्ञाएं शब्द प्रदान होती है, यह है यहाँ पर राज आज्ञा, राजा की आज्ञा, राज आज्ञा, अर्थात राजा जो कुछ आज्ञा देता है उसका पालन करना, अर्थात राजा जो कुछ आज्ञा देता है उसका पालन करना क्या है? अनिवार्य है। राजा जिस प्रकार का आदेश देगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो वो प्रजा को मानना होगा। तो राजा जो कुछ आज्ञा देता है उसका पालन करना अनिवार्य है, चाहे वह इष्टकारक हो या फिर अनिष्टकारक हो। उसी प्रकार वेद आदि शास्त्र भी शब्द प्रदान होने के कारण इष्ट साधन, ज्योतिषोम आदि अनिष्ट साधन शयन यज्ञ आदि में प्रवृत्त करते हैं। तो ये कहे गए हैं यहाँ पर प्रभु सम्मति जो है इसके बारे में। द्वितीय जो उपदेश शैली है ये है सुहृद सम्मति। तो पहली प्रभु सम्मति अर्थात जो राजा जैसा उपदेश देगा वैसा आपको करना होगा। दूसरा जो यहाँ पर उपदेश है ये है सुहृद सम्मति। सुहृद अच्छा जो मित्र होता है उसके समान। तो द्वितीय उपदेश शैली यहाँ पर सुहृद सम्मति है और यह उपदेश अर्थ प्रदान होता है। इसमें उपदेश का अक्षर से है, पालन करना अनिवार्य नहीं। इसमें उपदेश का अक्षर से पालन करना अनिवार्य नहीं है। यह अभिप्राय का अनुसरण करता है। पुराण आदि की उपदेश शैली अर्थ प्रदान होने के कारण सुहृद सम्मति श्रेणी की है। जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र को भली भांति समझाकर उसे उचित कार्य में प्रवृत्ति और अनुचित कार्य के परित्याग का उपदेश देता है, उसी प्रकार पुराण इतिहास के उपदेश का तात्पर्य अर्थ में होता है। अर्थात वे मित्र उपदेश के समान उचित अनुचित कार्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति का उपदेश देते हैं। इसलिए इस उपदेश को सुहृद सम्मति उपदेश कहा गया है, अर्थात अच्छे मित्र की तरह उपदेश देने वाला। जिस प्रकार कोई अच्छा मित्र है
अपने दूसरे मित्र का ही चाहने वाला है वो उसे गलत काम करने से रोकता है। काव्य की उपदेश शैली इन दोनों से अलग है। इस शैली को कांता समति उपदेश शैली कहा गया है। कांता समति, कांता का मतलब होता है पत्नी, तो पत्नी के समान उपदेश देने वाली। इसमें न शब्द की प्रधानता होती है और न अर्थ की, बल्कि इसमें रस की प्रधानता होती है। जिस प्रकार कांता पत्नी कह सकते हैं या फिर प्रियतमा सरसता के साथ अपनी प्रियतम को अपनी ओर अभिमुख कर किसी कार्य के लिए प्रेरणा देती है, चाहे कैसे भी व्यक्ति हो। एक बार वह प्रभु, स्वामी या फिर मित्र की बात टाल सकता है। क्या कहा गया है कि कांता अर्थात प्रियतमा सरसता के साथ अपनी प्रियतम को अपनी ओर अभिमुख कर किसी कार्य के लिए प्रेरणा देती है, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। एक बार वह प्रभु, स्वामी या मित्र की बात टाल सकता है, किंतु प्रिय की बात टालना उसके लिए असंभव है। प्रेमिका अगर अपने प्रेमी से कुछ कह देती है तो उसकी बात को मना नहीं करेगा। उसी प्रकार यहाँ कांता समति उपदेश शैली पुरुष को अपनी सरसता से वश में करके उस उचित मार्ग पर ले जाती है। काव्य द्वारा राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं। आपने इसमें जो है एक उक्ति सुन रखी होगी कि हमें राम के समान होना चाहिए, रावण के समान नहीं। राम आदिवत वर्तितव्य न तो रावण आदिवत। इस प्रकार की शैली मिलती है, किंतु उसमें शब्द और अर्थ की प्रधानता नहीं होती, बल्कि रस की प्रधानता होती है। यह शैली उन दोनों शैलियों की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। यह तो अलौकिक वर्णन में निपुण कवि कर्म की कृति है। इसमें किसी भाव का वर्णन ऐसे सरस रूप में किया जाता है कि पाठक अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। वस्तुतः उपयुक्त प्रयोजन में लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति ही सर्व उत्कृष्ट प्रयोजन है। महाकवियों के लिए रस अनुभूति ही काव्य निर्माण का चरम लक्ष्य है। सद्य पर निर्वृत्ति रूप फल कवि और सामाजिक दोनों का ही होता है, और मम्मट का यह समन्वयात्मक दृष्टिकोण बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का यहाँ पर आचार्य मम्मट के द्वारा जो काव्य का प्रयोजन बताए गए हैं। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।